और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। नोएडा में दूसरे दिन भी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। सेक्टर 80 में पत्थरबाजी की घटना। तो नोएडा में दूसरे दिन भी बड़ा बवाल जारी। सेक्टर 21 में गाड़ियां तोड़ी गई हैं। बहुत बड़ी खबर, कल भी कार्रवाई की गई थी, आज भी बवाल जारी है। नोएडा में दूसरे दिन भी बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाउस हेल्पर्स जो है उनकी तरफ से भी जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है। सोसाइटी के गेट पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ सेक्टर 80 की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो सेक्टर 121 की 121 नोएडा की तस्वीर है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में ही आता है। दोनों ही तरफ जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। ये तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जहां दूसरे दिन भी नोएडा में जबरदस्त हंगामा। तो फेज 2 में बवाल हुआ है। श्रमिकों को दौड़ाया भी गया। प्रशासन की तरफ से यहाँ सख्ती दिखाई गई। सेक्टर 80 में भी पत्थरबाजी की गई। कानून का सहयोग करिए, कानून का पालन करिए। कानून का बेवजह कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। 144 लागू है। कानून बेवजह कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। 144 लागू है। बेवजह कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। 144 लागू है। कानून का सहयोग करिए। तो सुना आपने, बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। नोएडा के कई इलाकों में 4 लोगों के इकट्ठा होने पर सख्ती है, मनाही है। तो कर्फ्यू भी यहाँ पर लागू है। सेक्टर 121 में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। जो घरेलू सहायिका है उनकी तरफ से सोसाइटी के गेट पर जमा हो रहे हैं वो। और नोएडा से बड़ी जानकारी मिल रही है तस्वीरों के साथ। मजदूरों को कौन भड़का रहा है, ये बड़ा सवाल। लागू की गई है, ये बताया गया पुलिस की तरफ से, जिसका जिक्र हमने किया कि 4 लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। कुछ इलाकों में पुलिस की तरफ से ये सख्ती बरती जा रही है, जैसा अनाउंसमेंट में भी आप सुन रहे थे पुलिस की तरफ से। वही बवाल के बाद पुलिस की बड़ी अपील, प्रदर्शनकारियों से पुलिस की बड़ी अपील। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 4 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठा ना हो, यानी भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोसाइटी के बाहर की तस्वीर है, सेक्टर 121 की तस्वीर, जहां सोसाइटी के बाहर जो घरेलू सहायिका है वो इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रही है। पत्थरबाजी की गई है, आगजनी का पूरा मामला सामने आया। नोएडा में कल भी 350 के करीब फैक्ट्रियों को टारगेट किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। 150 गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया, प्रशासन ने बातचीत की, मामला शांत हुआ। लेकिन आज सुबह होते एक बार फिर से नोएडा में बवाल की वही तस्वीर सामने आ रही, जिस तरह से नोएडा के कई हिस्सों में कल मंजर दिखा था। सोसाइटीज के बाहर जबरदस्त उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। आज दूसरा दिन जब नोएडा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी करते हुए ये लोग नजर आए हैं। खासतौर पे जो घरेलू सहायिका है वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें भड़का कौन रहा है। नोएडा में दूसरे दिन भी ये जबरदस्त बवाल। सोसाइटी के बाहर की तस्वीरें, क्लियो काउंटी की तस्वीर आप देख रहे थे, फेज 2 की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस ने बल प्रयोग किया है। साफ कर दिया गया कि कोई भी इस तरह की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी जहां कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय इस समय ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विजय, इस समय आपकी मौजूदगी कहां पर है और क्या कुछ तस्वीरें आ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है ये घरेलू सहायिका है, जो हाउस हेल्प है, वो है जो जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। जाहिर है इसके पीछे कुछ बड़ा जरूर है। बिल्कुल, अब जो मेरी मौजूदगी है इसमें किलो काउंटी का और ये धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। और तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से ये कोई जो कांच का जो आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये कांच का टुकड़ा किसी और का नहीं, ये कांच का टुकड़ा ये पुलिस की गाड़ी का टुकड़ा है। और आप देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर, आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया जो यहाँ पर की सोसाइटी के अंदर मारा गया। कह सकते हैं कि जो बड़ा पत्थर अगर किसी के ऊपर भी तो लगता तो कहीं ना कहीं वो घायल हो जाता। पर ये तस्वीर जो है नोएडा सेक्टर 121 किलो काउंटी सोसाइटी की है। और ये जो आप कांच देख रहे हैं, कांच किसी और नहीं, ये पुलिस की गाड़ी का बताया जा रहा है। मौके पर देखिए भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती भी की गई है। करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ भारी पुलिस फोर्स पहुंची हुई है। ये सेक्टर 121 किलो काउंटी सोसाइटी है। और कह सकते हैं जिस समय इससे करीब 100-150 मीटर पे ही चौकी थी, पर कहाँ से इतने आगे कहाँ। और कह सकते हैं जो यहाँ पे जो अंदर काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, उसके किसने भड़काया, कौन लोग थे, तो ये जांच का विषय। करीब इसमें करीब 10 से अधिक लोगों को इसमें डिटेन किया गया है। आखिरकार क्या वजह रही, जो अंदर जो काम करने वाली जो महिलाएं, उनको किसने भड़काया, कौन लोग थे, तो
उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि आज ग्राउंड जीरो पर खुद गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मण सिंह मौके मौजूद है और सोशल साइट की बात की जाए, ट्विटर की बात की जाए तो सभी पर पैनिक नजर बनाई गई है। और आरआरएफ की फोर्स आपको दिखाऊंगा जो आज खुद नोएडा ही नहीं बिल्कुल गाजियाबाद, बुलंदशहर तमाम अलग तरह की यहाँ फोर्सें भी बुलाई गई है। किलो काउंटी की सोसाइटी है जहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले ही यहाँ पर बड़ा बवाल हुआ, पर समय रहते यहाँ पुलिस पहुँच गई और शांति व्यवस्था बनाई गई। जी विजय, क्या कोई जानकारी मिल पाई किसके जरिए भड़काया गया था? क्यूआर कोड वाली जो साजिश है उसको लेकर कोई लिंक यहाँ अब तक सामने आया? बिल्कुल, जो अगर ट्विटर की बात की जाए, क्यूआर कोड की बात की जाए तो कुछ यहाँ पर लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि ये करीब कितने लोग आए थे और ये हुआ क्या था सर, हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये सवेरे से थोड़ा सा हल्का सा आंदोलन कर रहे थे। पुलिस आई तो पुलिस ने ओनली सिर्फ फटकारा डंडे से, वैसी ज़मीन मारकर। कोई ऐसी उन्होंने कोई वारदात ऐसी नहीं की थी। जब वहाँ उनको खदेड़ रहे थे पुलिस वाले तो वहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई, उधर से आगे नेक्स्ट रोड से। फिर पुलिस अपने बचने के लिए पीछे भागी तो पत्थरबाजी यहाँ तक आई। बस खड़ी थी, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, उसको जो पत्थर ही बजा डाले। उसके सर एक क्यूआर कोड की बात की है तो क्यूआर कोड क्या है? जो उसमें ऐसे जो अंदर काम करने यहाँ पे महिलाएं आती है और कुछ उसमें लोग आते हैं पर उसको भड़का देते हैं। कोड के बारे में, हाँ, क्यूआर कोड के बारे में आप जो सिक्योरिटी से पूछ सकते हैं। ये तो हम तो लोग इनसे बात करेंगे, समझेंगे। सोसाइटी के निवासी हैं सर, जब सुबह का समय था अचानक से यहाँ पे मजदूर काम करने आते हैं, सर होता क्या है सर? शुरुआत क्या होती है सर? सुबह क्या होती है, कम से कम 100, 150, 200 मेड्स थी जो सोसाइटी में डेली आती है रूटीन की तरह से। कुछ असामाजिक तत्व जिसमें लेडी विशेष करते, वो लोग आके उन्होंने मेडों को जाने नहीं दिया और यहाँ बवाल शुरू कर दिया। बस ये सब हुआ। लगता है कि सर पीछे है कौन लोग हैं जो जिन्होंने ये सब हम लोगों को नहीं जानकारी। ये तो आप सोसाइटी के लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर जो काम करने वालों को किसी ने भड़काया और बताया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं नोएडा सेक्टर 121 किलो काउंटी सोसाइटी के, जहाँ पर पुलिस की गाड़ी को भी तोड़फोड़ की गई और करीब बड़े बड़े पत्थरों का भी यहाँ प्रयोग किया गया। ये आपको तस्वीर दिखाऊंगा एक बार फिर। यहाँ पे डंडे भी आपको दिखाई देंगे, जो मोटे मोटे डंडे हैं जो कि टूट चुके हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं। जब जिस वक्त यहाँ पे भीड़ इकट्ठी लौटेंगे।